एक 70 साल के बुजुर्ग एहसान साहब का आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें वो चल भी नहीं पा रहे हैं और उनको कान पकड़कर चलने के लिए माफी मांगने जैसी क्लिप पुलिस की उपस्थिति में सामने आई है। निश्चित अमर्यादित शब्दों का उच्चारण का निश्चित ही हम समर्थन नहीं करते और ना ही किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए अमर्यादित भाषा का उच्चारण अनुचित है। लेकिन क्या सिर्फ शब्दों के उच्चारण के आधार पर जो किया गया, क्या वो उचित है? क्या वो पुलिस रूल बुक के हिसाब से है? मैं डीजीपी साहब और कप्तान साहब से जानना चाहता हूं। यह अमानवीय व्यवहार है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आप कानूनी कार्रवाई करते। कोई शब्दों का उच्चारण अगर अमर्यादित था, संवैधानिक था, तो आप कानूनी कार्रवाई करते। 3rd डिग्री देना क्या वो टेररिस्ट है क्या? और किसी ने गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, अमर्यादित शब्दों का, तो आप उनको 3rd डिग्री देते हैं। लेकिन मेरे नेता सर्वलोकप्रिय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब पर खुलेआम गोलियां चलाई गई थी। कितनों के घर पर आपने बुलडोजर चलाया था? कितनों को 3rd डिग्री दिया था आपने? यह एकदम अनुचित है। और सवाल तो उन विधायकों से भी है समाजवादी पार्टी के जो गूंगे बन करके बैठे हैं। चाहे शहर विधायक रफीक अंसारी साहब हो, किठौर विधायक शाहिद मंजूर साहब हो, क्या मुंह में दही जमी हुई आपके? क्या अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि जब मुसलमानों पर अगर कोई अत्याचार होता है तो आप नहीं बोलना? मॉब लिंचिंग पे नहीं, वक्फ पे नहीं, कभी नहीं। किस लिए जिताया है आपको जनता ने? याद रखिए, आपको आपकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर आपकी हैसियत नहीं है मुसलमानों के मसाइल को लेकर के बात करने की, तो छोड़ दीजिए ना इस कुर्सी को। क्यों आप इस पे जमे हुए हैं? और 2027 में जनता इसका जवाब जरूर देगी। हम तो भर भर के वोट दें, बदले में क्या मिलता है? जब कोई भी घटना घटित होती है, अरे उस परिवार से जाके मिल लेते, उन अधिकारी से मिल लेते। अरे भाई आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन नहीं। और एक ही डायलॉग है, सरकार हमारी नहीं है। अरे आपकी सरकार भी थी, तब भी मुजफ्फरनगर दंगे होते थे। शाहिद मंजूर साहब क्या बोले बताओ मुझे आप? कितने आंदोलन किए आप? रफीक अंसारी साहब, सरकार थी ना आप लोग की। 50,000 मुसलमान बेघर थे, लेकिन शाहिद मंजूर साहब और रफीक अंसारी साहब जैसे लोग सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी विधायकी बचाने के लिए, अपना टिकट बचाने के लिए अखिलेश जी के सामने नतमस्तक हैं। इनसे जो भी अत्याचार होता है मुसलमानों पे होता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इनकी कौम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर ये वोट लेकर के विधायकी बचाना चाहते हैं। लेकिन जनता को यह तय करना होगा। हमें ऐसे निकम्मे विधायकों की जरूरत नहीं है, ऐसे गूंगे विधायकों की जरूरत नहीं है जो हमारे मुद्दों पर बात करने तैयार नहीं है। अरे 100 गूंगों से बेहतर है 10 जबान वाले जीत करके आए, जो अधिकारों की बात करें, जब जब अत्याचार हो आंदोलन भी करें आवश्यकता पड़ने पर, और जो भी संवैधानिक मार्ग है उसको इस्तेमाल करें। और हम ये वादा कर रहे हैं कि अगर एहसान साहब को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी, बेल वगैरह जो भी कराने के संबंध में, हम उसमें कानूनी मदद अगर उनको सहायता होगी तो अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात यह भी हम अपील करेंगे तमाम लोगों से, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी नागरिक के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। आपका शब्दों का उच्चारण आपके कैरेक्टर को बताता है और आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। विरोध हो सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से करिए, हम भी करते हैं। हम भी सरकार की आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री की भी आलोचना करते हैं, लेकिन शब्दों का उच्चारण मर्यादा के अंदर होना चाहिए। हम में और दूसरों में क्या फर्क हो जाएगा अगर हम मर्यादा भूल जाएंगे? हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम साथी अपने मर्यादा का भी ख्याल रखेंगे और जब जब कोई भी अनैतिक कार्य होगा उठ करके खड़े होंगे और इन विधायकों से सवाल करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए। शाहिद मंजूर साहब को, रफीक साहब को, जो गूंगे बन करके बैठते हैं ये लोग, इनको पता चल जाए कि अगर ये हमारे मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो ये फिर अगली बार